कि कोई बच नहीं पाता, पापी आदमी जाना ही पड़ता है। बहुत चीज़ें पाप में आती हैं। आपको इसीलिए कहा जाता है भाई, यानी ये जो जघन्य पाप है जीव हत्या करना, ये जो जघन्य पाप है उनका मांस खाना, मछली खाना, ये जो जघन्य पाप है कि दूसरे की इज्जत लूटना, दूसरे को बर्बाद करना, दूसरे लड़की औरत को बर्बाद करना, दूसरे लड़के को बर्बाद कर देना, उसकी आदत बिगाड़ देना, ये सब जघन्य पाप है। ये क्षमा जल्दी नहीं होता है, नरकों में जाने पड़ता है। तो बड़ी मार पड़ती है, वहाँ सज़ा जब मिलती है और रोता है चिल्लाता है तो 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। बात ये समझो प्रेमियों कि उस प्रभु को दया आ गई और अपना वादा भी याद आ गया कि जाओ, हम आपको बताया था कि जब जीवात्माएं नीचे आने में घबराई थीं तब उन्होंने कहा था कि जाओ, हम तुमको निकालने के लिए भेजेंगे किसी न किसी को। तब वो संतों को भेजते हैं, तो संत यहाँ पर आते हैं और चेताते हैं, बताते हैं लोगों को। जब मार पड़ी तब संत आए, ऐसी दशा देख जीवों की, देखा दुर्दशा हो रही हमारे बच्चों की, हमारे जीव की, हमारे वंश की दुर्दशा हो रही है। तब उन्होंने ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संत आए और सतलोक का पता बताए, नहीं तो ये जीवात्मा तो सतलोक को भूल ही गई थी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, इस बात को समझो कि यानी ये जो है, यानी ये जीवात्मा यानी परमात्मा के अंश है, और ये इसको निकालने के लिए यानी संत आते हैं कि यह मृतलोक से निकल जाए, इस अथाह के था से निकल जाए, इस यानी समझो कि भव सागर से पार हो जाए, इसलिए आते हैं। तब संतों को भेजता है वो अपना रूप। आप ये समझो, कहा ना कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की हे दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले पावर देता है संतों में। और वो आते हैं तो जीवों को समझाते हैं, याद दिलाते हैं अपने घर को, और जब अपना घर याद आ जाता है, अपने पिता परमेश्वर याद आ जाते हैं, तब ये जीवात्मा बेचैन हो जाती है, बेचैनी आ जाती है कि कब हम वहाँ पहुँच जाएं, कब पहुँच जाएं। लेकिन ये अपने बल पर ऊपर नहीं जा सकती है। कैसे कि जैसे आसमान से बूंद नीचे गिर गई तो अब वो बूंद ऊपर नहीं जा सकती। बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया, बर्फ़ ऊपर से नीचे गिर गया, पत्थर जिसको ओला कहते हो, ऊपर नहीं जा सकता है। जाएगा लेकिन युक्ति से जाएगा, उपाय से जाएगा। वही ओला पत्थर को आप गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, और गर्म कर दो तो भाप बन जाएगा, और भाप उड़ करके जाएगा ऊपर में। ऊपर में ठंडी है, गर्मी तपन नीचे है। जब ऊपर वो पहुँचेगा तो वहीं पर वो जम जाएगा और फिर वही नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा का हाल है, अपने बल पर ये नहीं जा सकती है। जब इसको उपाय मिलता है ऊपर जाने का, तब ये ऊपर जाती है। तो वो उपाय कौन बताता है? वही संत बताते हैं जो समय के होते हैं। वक्त गुरु जिनको कहा गया वो उपाय बताते हैं। सतगुरु स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया वो बताते हैं। तो जब वो बता देते हैं उपाय और अभ्यास करने लगता है और वो मदद कर देते हैं, तब इस शरीर से जीवात्मा निकल करके और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और उस प्रभु के पास पहुंच जाती हैं। आप कहो, आप समझो कि समा जाती है उन्हें।